वेलकम बॉयज एंड गर्ल्स। बच्चों, लास्ट टाइम हम अल्डिहाइड कीटोन्स की प्रिपरेशन के बाद उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे थे और आपको याद होगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज में हम उसके 3 या 4 कैटेगरी के रिएक्शन कर चुके हैं और कहां तक आ गए थे, रिडक्शन के बाद हम ऑक्सीडेशन तक आ चुके थे। तो ये जो ऑक्सीडेशन का केस है इसको हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए 4th कैटेगरी है, तो 4th कैटेगरी रिएक्शन थे अपने ऑक्सीडेशन किसका, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड कीटोन्स का। केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स की। इसके पहले के जो रिएक्शन है वो सब के सब इसके पिछले वीडियो में है। तो ये अपना अल्डिहाइड केमिकल प्रॉपर्टीज को लेकर ये एक वीडियो होगा, इसके बाद एक और आएगा। मतलब ये लंबे रिएक्शन है, सबसे ज्यादा रिएक्शन अल्डिहाइड कीटोन के ही होते हैं, इसलिए ये वीडियोस 2 या 3 आएंगे, आ चुके हैं मतलब। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि अल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन कैसे होता है। हम कर चुके हैं इसको भी, कि पहले तो हमने किया था कि एक कर चुका था कि ब्रोमीन वाटर के साथ। तो हमने सिंपल लेते हैं कि अल्डिहाइड या कीटोन जो भी होगा, RrCO कह लो, तो अल्डिहाइड ले रहा हूं मैं। अल्डिहाइड्स का अगर हम ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडेशन करते थे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था RCOOH। ये हम कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको टिक लगा के छोड़ रहा हूं, पिछले वीडियो में मौजूद है। सेकंड वाला भी ऐसे है कि अगर हम अल्डिहाइड लेते हैं और अल्डिहाइड में टॉलेंस रिएजेंट डालते हैं जिसको हम कहते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, वो हम पूरी बात कर चुके थे। तो इससे क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज होता है RCO नेगेटिव, मतलब अल्डिहाइड हो जाएगा कार्बोक्सिलिक आयन में ऑक्सीडाइज और साथ में बनेगा आपका Ag0। यानी इस टॉलेंस रिएजेंट में जो होता है, टॉलेंस रिएजेंट में AgNH3 होल ट्वाइस होता है, साथ में कुछ OH माइनस भी होते हैं और साथ में 5 OH एक्स्ट्रा OH माइनस भी होते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो इसमें Ag जो है वो +1 स्टेट में है और यहाँ Ag0, मतलब टॉलेंस रिएजेंट का जो सिल्वर है वो रिड्यूस हो जाता है और यहाँ पे अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज। तो ये था कि ये सिल्वर मिरर बनता था इससे। ये लास्ट बात, ये सारी बातें हो चुकी थी हम, और प्लस अमोनिया प्लस वाटर ये सब भी साथ में होता था, सिल्वर मिरर बनता था ये। तो ये हम कर चुके हैं। अब हम थर्ड की ओर बढ़ रहे हैं, जो अब इस बार हम नया करेंगे। तो इसी तरह से हम, जैसे हमने कहा कि अल्डिहाइड जो होते हैं वो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं, इसी तरह से हम ये भी कहते हैं आगे कि जो अल्डिहाइड्स हैं वो फेनिंग सॉल्यूशन को और इसी तरह से बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को भी रिड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। लेकिन ये रिएक्शन जो हम कर रहे हैं ये सिर्फ अल्डिहाइड्स के हैं। अल्डिहाइड्स टॉलेंस को, बेनेडिक्ट को और फेनिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं। तो आइए अगला स्टार्ट करें। RCH तो वही आपका अल्डिहाइड है और इसमें मैं ले रहा हूं पहले फेनिंग सॉल्यूशन। अब इसमें क्या रिएक्शन होगा वो करने से पहले यहां देखना है कि फेनिंग सॉल्यूशन क्या होता है। पिछली बार हमने टॉलेंस रिएजेंट देखा था क्या होता है, इस बार हम देख रहे हैं फेनिंग सॉल्यूशन किसे कहते हैं। यूं तो इसके बहुत सारे रिएक्शंस हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स से रिएक्शन हैं, वो हम अलग से एक वीडियो में दिखाएंगे सबके सब। मैं टॉलेंस, फेनिंग और बेनेडिक्ट सबके सब और भी 1-2 चीजें जो आएंगी इस तरह से, उनको हम डिटेल में एक अलग टॉपिक ले लेंगे, अलग वीडियो बना देंगे। लेकिन अभी हमें सिर्फ इन रिएक्शन तक स्टिक रहना है ताकि हम रिएक्शन एक सीमित समय में कर पाए, फिर आगे बढ़ेंगे, इसके डिटेल्स में जाएंगे। तो आइए फेनिंग सॉल्यूशन होता क्या है देखिए। फेनिंग सॉल्यूशन में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है फेनिंग सॉल्यूशन A या 1 भी कहते हैं उसको, और फेनिंग सॉल्यूशन B। ये 2 से मिलकर बना होता है। इसमें क्या क्या होता है, एक तो इसमें होता है कॉपर सल्फेट, और साथ ही साथ फेनिंग सॉल्यूशन A में होता है कॉपर सल्फेट, और साथ ही साथ फेनिंग सॉल्यूशन B में होता है सोडियम और या सोडियम पोटेशियम, एक साथ कहते हैं सोडियम पोटेशियम टार्टारेट। इसका अपना एक फुल फॉर्मूला है और इनके रिएक्शंस भी हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं आते, इसलिए मैं इसको यहां से छोड़कर किसी और वीडियो में अलग से डाल दूंगा। वो सब रिएक्शंस, वो सभी उनके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, वो सब डिटेल में दिखाऊंगा। लेकिन अभी हमें बच्चों को सिर्फ इस बात को समझाना है पहले। तो ये क्या है ये समझ में आएंगे तो इनकी डिटेल भी समझ में बाद में आएगी। तो हमने कहा कि ये दोनों सोल्यूशन मिला दिए जाए तो इनका एक रिएक्शन होता है जिसके कारण एक नया कंपाउंड सा बनता है और उसका रिएक्शन जाकर इससे होता है अल्डिहाइड से। पर हम इसको सिंपल फॉर्म में कहते हैं कि उस कंपाउंड में क्या होता है, ये जो सब रिएक्शन करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, फिर वो फिर टूटता है तो उससे अल्टीमेटली CuO निकलता है। तो हम याद दिखा रहे हैं कि फेनिंग सॉल्यूशन से हमारा CuO आता है, अल्टीमेटली ये आने वाला है। चाहे रिएक्शन जितने मर्जी हो जाए इन सबके, लेकिन आने वाला है लास्ट में CuO। तो ये Cu क्या होता है, ये तो बदल जाता है Cu2O में। कहने का मतलब ये, इसको थोड़ा सा मैं और कर दूं तो CuO अगर आप देखें CuO, तो इसमें कॉपर की +2 ऑक्सीजन स्टेट है, क्योंकि ऑक्सीजन की -2 है, कॉपर यहाँ +2 स्टेट में है, लेकिन यहाँ कॉपर +1 स्टेट में आप काउंट करके देख सकते हैं कैलकुलेट करके। यानी कॉपर खुद हो रहा है रिड्यूस, यानी फेनिंग सॉल्यूशन रिड्यूस हो रहा है। तो इस पूरे सॉल्यूशन को रिड्यूस कर रहा है अल्डिहाइड। क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्योंकि इसमें इस सॉल्यूशन में जो कॉपर 2+ होता है उसे कॉपर +1 में कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं कि फेनिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर रहा है। और साथ ही साथ ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा RCO- में ऑक्सीडाइज। बाकी कुछ चीजें और वाटर वगैरह बनेगा, लेकिन अभी हम इतना लिखते हैं, आपको बुक्स में इतना लिखा मिलेगा। हाँ, इनकी डिटेल, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सोडियम पोटेशियम साइट्रेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये डिटेल्स हैं, वो हम अलग से डिस्कस बाद में करने वाले। अभी हम इतना लिखते हैं। तो
तो इसमें हम कह रहे हैं कि ये रिड्यूस कर रहा है इसको, हम इस एरो को थोड़ा सा आगे सरका दें, फेलिंग सोल्यूशन लिख दिया, एरो को थोड़ा आगे कर दें, तो हम कह रहे हैं कि इनका रिएक्शन हो रहा है और अल्डिहाइड खुद हो रहा है ऑक्सीडाइज और इसे फेलिंग सोल्यूशन कर रहा है रिड्यूस। अलग से जानना है क्या है तो वहां देख लो, और इसकी और डिटेल जाननी तो अलग से जानेंगे। अब ये हमने इतना लिख के छोड़ दिया कि ये खुद ऑक्साइड हो रहा है कार्बोक्सिलेट आयन में और फेलिंग सोल्यूशन के कॉपर 2+ को कॉपर +1 में रिड्यूस कर रहा है, मतलब फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस करता है। फेलिंग सोल्यूशन का कलर ब्लू होता है बेटे, ब्लू कलर, तो ब्लू कलर यही लिखता हूं, फेलिंग सोल्यूशन का ब्लू कलर होता है। ये ब्लू कलर जो होता है वो कलरलेस में चेंज हो जाता है, यानी कि इसको रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस होने के बाद जो नया कंपाउंड बनेगा उसका कलर ऐसा नहीं रहेगा। तो ये बात है। ऐसे ही एक चौथा और भी सॉल्यूशन है, उसमें हम क्या करते हैं, फिर से अल्डिहाइड ले रहे हैं, RCHO मतलब वही अल्डिहाइड, और इस अल्डिहाइड को देखोगे तो खुद ऑक्साइड होगा और सामने वाले को रिड्यूस करेगा। सामने कौन है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ये क्या होता है भाई, इसकी डिटेल वहां दिखाते हैं। इसमें भी कॉपर अल्टीमेटली यही आ रहा है, कॉपर 2+ आयन आने, तो ये कॉपर 2+ को एरो में आगे कर देता हूं, इसके अंदर यही आयन होते हैं और इसको रिड्यूस करके फिर से वही CuO ही होता है इसके अंदर, और इससे Cu2O बन जाएगा, मतलब कॉपर +2 से +1 मतलब रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब साफ है कि एल्डिहाइड जो है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस कर रहा है और खुद हो रहा है ऑक्सीडाइज RCOO- में, बस ऐसे लिख दिया जाता है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता क्या है उसको देखते हैं। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन काफी हद तक फेलिंग सॉल्यूशन जैसा ही होता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी दो पार्ट होते हैं। इसमें एक तो वही होता है कॉपर सल्फेट, असल में सही से देखें तो पेंटाहाइड्रेट की होता है, 5H2O.5H2 पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट की फॉर्म में होता है। यहां कॉपर +2 स्टेट में, इसमें भी, और साथ में यहां पर सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट की जगह पर होता है सोडियम साइट्रेट, सोडियम या सोडियम साइट्रेट या सोडियम पोटेशियम साइट्रेट भी कह सकते हैं, साइट्रेट। यानी इस साइट्रेट के आयन में सोडियम आयन भी हो सकते हैं या फिर पोटेशियम आयन भी हो सकते हैं या दोनों भी हो सकते हैं, ऐसा है सोडियम पोटेशियम साइट्रेट। अच्छा आगे चलें, आप यहां सोडियम और पोटेशियम भी कह सकते हो यहां पर भी, लेकिन ये जो ऊपर वाला है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जो कि फेलिंग सॉल्यूशन में होता है, इसके लिए और भी एक दो नाम है। इसको हम कई बार रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड ऐसा नाम भी देते हैं, हाइड्रोक्लोराइड। ये क्वेश्चन पूछ भी जाते हैं इसलिए मैं कह रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। इसको रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड भी कहते हैं और इसका एक नाम और भी है, तो इसको मैं यहां और लिखता हूं, इसका एक नाम और भी है रोशेल साल्ट भी है, इसको हम ROSCHELLE रोशेल्स साल्ट भी कहते हैं ऊपर वाले को। ये सब, तो ये सब नाम याद रखिएगा। इसके बाद याद रखिएगा अलग से मैं एक वीडियो में ये सब बातें डिटेल में बताने वाला हूं, इसी के ऊपर चलेंगे उसमें डिटेल। अभी हम इसके यहां चलते हैं। तो हमने ये सीखा कि टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस कर रहा है, यहां पे भी आप रिड्यूस लिख दीजिएगा क्योंकि Ag+ से Ag0, यहां पर भी कॉपर 2+ से कॉपर 1 और यहां भी कॉपर 2 से 1। तो इसमें आप लिखोगे कि ये टॉलरेंस को, फेलिंग को, बेनेडिक्ट को, एल्डिहाइड जो होता है वो उसको रिड्यूस करता है। ये सब इसमें कहने की जरूरत है, एक लाइन लिख सकते हैं आप इस तरह से। चलिए अब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है ये लगभग पूरे हो रहे हैं। इसमें कोई अलग सा रिएक्शन हो तो मैं बोलूं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ूं। इसकी मैं कुछ टॉपिक लिस्ट है तो मैं, हाँ एक और बड़ा मेन रिएक्शन आता है, वो भी एक तरह का ऑक्सीडेशन ही माना जाता है, वो है हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये हेलोफॉर्म रिएक्शन ना अल्कोहल में भी आया था और ये एल्डिहाइड में भी आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये अल्कोहल्स भी दिखाते हैं और एल्डिहाइड्स भी दिखाते हैं, दोनों में एक कॉमन होता है। अब इसकी एल्डिहाइड्स कैसे दिखाते हैं वो हम इस बार ये देखेंगे। अल्कोहल का हमने वहां दिखा दिया था, एल्डिहाइड्स कैसे दिखाएंगे आइए देखिए। तो इसी में जो 5वां नंबर दे रहा हूं, इसी में ऑक्सीडेशन भी, उसको मैं कह रहा हूं हेलोफॉर्म रिएक्शन। आइए देखते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन, क्योंकि ये नेम रिएक्शन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटे। क्या रिएक्शन है ये, देखिए इसमें सबसे पहली बात है कि ऐसे एल्डिहाइड्स जिसमें ये ग्रुपिंग हो RC+O इतना ग्रुपिंग, और इसमें एक बात हो रही है कि R जो है ना, ये वाला या ये वाला कोई एक ले लो, यहां पर CH3 होना चाहिए, मतलब इन दोनों में से एल्डिहाइड कीटोन दोनों हो सकते हैं। इस R का मतलब हाइड्रोजन ले लो या अल्काइल ले लो, लेकिन इतना हिस्सा कॉमन होना चाहिए। ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनमें ये पार्ट हो COCH3, ये ग्रुपिंग होनी चाहिए COCH3, वह है एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें COCH3 ग्रुपिंग होती है, जो मैंने इसके अंदर कर दिया डॉटेड लाइन के अंदर। ऐसी ग्रुपिंग जिस भी एल्डिहाइड कीटोन में होगी वो इस तरह का रिएक्शन दिखा देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कैसे, देखो ये तो हो गया आपका एल्डिहाइड कीटोन जिसमें ये ग्रुपिंग है विद COCH3 ग्रुपिंग, लिख सकते हैं विद COCH3 ग्रुपिंग, आप लिख दीजिएगा। और इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, एक ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडीन, या इनको अगर आप मिलाओगे तो एक चीज और बन सकती है NaOI। मैं बीच में और लिख रहा हूं, या तो आप ये ऊपर वाला डाल दो या ये नीचे वाला, बात देखिए इनको रिएक्शन करने से यही बनता है। तो इसमें NaOI बनेगा और HI निकल जाएगा वेस्ट, वो HI का रिएक्शन नहीं होगा। तो या तो आप ये लिखिए या ये लिखिए, ये नीचे लिखा है NaOI, इसको बोलते हैं सोडियम हाइपो आयोडेट,
आयोडेट। तो या तो आप सोडियम हाइपो आयोडेट डाल दो या सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन का मिक्सचर वो डाल देंगे। और अब देखिए रिएक्शन क्या होगा। इसमें हमने ग्रुपिंग तो ये दिखाई है, लेकिन इसमें भी जो मिथाइल है ना बेटे, ये कार्बन और आरसीओ, इन दोनों का अलग अलग सेपरेशन हो जाएगा। आरसीओ जो है ना, इसका तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन, आरसीओ का बन जाएगा, इस आरसीओ का बन जाएगा आरसीओ माइनस ऐसा। और ये मिथाइल जो है, इस कार्बन का जो मिथाइल वाला कार्बन है, इसका बन जाएगा CHI3, मतलब ऐसे लिख रहा हूं फिलहाल, अभी मैं इसको थोड़ा चेंज करूंगा लेकिन समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो ये दो चीज हो गई। बाकी जो NaI और H2O निकलेगा, प्लस NaI और H2O। अब मैं एक बात कहना जा रहा हूं कि मैंने यहाँ आयोडीन लिया है, अगर मैं आयोडीन लूंगा तो यहाँ पे I आएगा और यहाँ पर भी I। लेकिन अगर मान लो मैं कुछ और लेता हूँ, ब्रोमीन लेता हूँ, क्लोरीन लेता हूँ, तो मैं क्यों ना इसको जनरल X ही लिख दूं। X मतलब हेलोजन, इसमें X का मतलब है क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। फ्लोरीन नहीं ले सकते आप, ये तीनों क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन कोई भी ले सकते हो। X मान लो, तो जो X यहां होगा वही X यहां पर जाएगा, CHX3, और यहां पर भी NaX, X मतलब हेलोजन। तो सोडियम हैलाइड, और ये इसका नाम है हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म। CHX3 का नाम क्या है, ये जनरल फॉर्मूला है CHX3, और जनरल नाम ही है, हेलोफॉर्म भी जनरल नाम है, हेलोफॉर्म, ये हेलोफॉर्म बनता है। अब इसका मैं एक स्पेसिफिक एग्जांपल दिखाता हूं। एग्जांपल लो, इफ कह रहा हूं, एग्जांपल में कह रहा हूं, फॉर एग्जांपल अगर X का मतलब हम मानते हैं क्लोरीन, यहां पे क्लोरीन लोगे Cl2, तो यहां पर भी Cl और यहां पे भी Cl आएगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, वो छोड़ो। पर यहाँ पे CH जो बनेगी, ये बनेगी, यही मेन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, सबसे मेन प्रोडक्ट यही है। इसमें हम CHX3 की अगर हम Cl ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, देन CHCl3 इज फॉर्म्ड, बनेगा भाई। और इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बनता है। इसी तरह से एग्जांपल एक और ले रहा हूं, इफ X का मतलब सपोज अगर मैं I लेता हूं, ब्रोमीन लोगे तो ब्रोमोफॉर्म, और आयोडीन लूंगा तो आयोडोफॉर्म, तो देन CHI ले रहा हूं बेटे, I3, यानी आयोडोफॉर्म इज फॉर्म्ड, आयोडोफॉर्म इज फॉर्म्ड। आप चाहो तो यहां ब्रोमीन लिखते हो, ब्रोमीन लिखो तो ब्रोमोफॉर्म लिख देना, मैंने समझाने के लिए लिखा है ऐसे। अब मैं इसको, इसकी आयोडोफॉर्म की जो बात कर रहा हूं, ये आयोडोफॉर्म कैसा होता है बेटे, ये येलो कलर की प्रेसिपिटेट होती है, येलो सॉलिड पीपीटी होती है, यानी रिएक्शन में सब लिक्विड फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में, लेकिन ये सॉलिड बनके अलग हो जा रहा है। ऐसी कोई चीज जो सॉलिड बनके नीचे बैठ जाए, अलग हो जाए, उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो ये येलो कलर की पीपीटी बनती है। इस रिएक्शन को, ये जो अगर हम खास तौर पर यहाँ हम आयोडीन लें, NaOH और आयोडीन या NaOI, मैं यहाँ पे X ही लिखा था, पर आप X यहाँ पे आयोडीन ले सकते हो। खास तौर पर ये रिएक्शन जब आयोडीन से किया जाएगा तो इस रिएक्शन को कहेंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्यों, अगर आप क्लोरोफॉर्म बनाओगे या ब्रोमोफॉर्म बनाओगे तो वो भी बनेगा, लेकिन उनका कोई अलग से कलर नहीं आएगा, अलग से पीपीटी नहीं आएगी, सेपरेट नहीं होगा। लेकिन अगर आप खास तौर पे आयोडीन लेकर चलते हो, यहाँ पर I2 लेकर, यहाँ पर भी I लेकर, कुछ भी, तो आपका यहाँ आयोडोफॉर्म बनेगा, जिसकी अलग से येलो कलर की प्रेसिपिटेट बनेगी, जो आपको आंखों से दिखती है, और आप समझ जाते हैं कि इसमें एल्डिहाइड या ऐसा एल्डिहाइड कीटोन प्रेजेंट है जिसमें कि ये ग्रुपिंग है, एल्डिहाइड कीटोन विद COCH3 ग्रुपिंग, मतलब एसिटाइल ग्रुपिंग। COCH3 क्या बोलते हैं बेटे, एसिटाइल। तो जिस एल्डिहाइड कीटोन में एसिटाइल ग्रुपिंग होगी वो इस तरह का रिएक्शन दिखाएगा। बाकी R जहां पे जो भी लोगे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, जो भी लोगे वही R यहां लिख दोगे। जैसे मान लो यहां मिथाइल लिखा है तो यहाँ CH3CO मतलब एसिटाइल आ जाएगा, मतलब एसिटेट आ जाएगा। और ये सोडियम है ना, यहाँ पे आता है इसके साथ, ये O- के साथ में सोडियम प्लस आ जाएगा, तो ये मतलब कार्बोक्सिलेट बन रहा है, सोडियम कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट। इस कार्बन में अगर यहाँ R का मतलब एक मिथाइल लोगे तो सोडियम एसिटेट, और अगर तो सोडियम प्रोपायोनेट, ऐसे और बनते रहेंगे, ब्यूटायरेट, ऐसे बनते रहेंगे। तो मेन प्रोडक्ट है हेलोफॉर्म, और हेलोफॉर्म में अगर आयोडीन लोगे तो आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म से ये टेस्ट, इस टेस्ट को करते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये बात यहां ध्यान देने की है। ये कई बार ऐसे पूछ लेते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन, कई बार अलग से पूछते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, तो बोलना इनका पता लगाने के लिए इसी कंडीशन में बता चुका हूं जिसमें ये ग्रुपिंग हो, खासकर यही वही आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। ठीक है, अल्कोहल भी दे सकते हैं, लेकिन अल्कोहल में भी एक खास बात थी कि ऐसे अल्कोहल जिनमें RCH और यहाँ OH होना चाहिए, RCH2OH, यानी कि इस कार्बन की एक तरफ तो R हो और एक तरफ H और एक H हो, तो ऐसे वाले जिनमें एक तरफ OH हो, जिनमें ये ग्रुपिंग होगी, वो वाले अल्कोहल इस तरह का टेस्ट दे सकते हैं। पर अभी हम अल्कोहल नहीं कर रहे हैं, इसको मैं हटा देता हूं। अभी सिर्फ आपको इस पर फोकस करना है कि ऐसे वाले अल्डिहाइड या कीटोन ऐसा रिएक्शन दे सकते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब हम इसको छोड़ देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद में ये सब ऑक्सीडेशन रिएक्शन पूरे हो चुके हैं, अगली कैटेगरी में चलता हूं। तो अगर इससे आगे मैं ले रहा हूं कौन सा, हेलोजिनेशन लेके चलता हूं। आइए स्टार्ट करें, इसको मिटाएं।
पार्ट में आ जाइए। फिफ्थ पार्ट है हेलोजिनेशन। फिफ्थ हेलोजिनेशन। मान लीजिए आपके पास एक अल्डिहाइड कीटोन है जिसमें एक कीटोनिक ग्रुप है और यहां सब तरफ आर चेन है, यहां भी आर और यहां पर भी आर, पर मैं इसको यहां CH2R लिख रहा हूं, थोड़ी सी लंबी करके लिख रहा हूं, है तो यह भी कार्बन चेन ही है, पर इसमें मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे अल्फा कार्बन होना चाहिए, उसके ऊपर कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, यानी अल्फा हाइड्रोजन, यानी अल्डिहाइड भी हो सकता है, या अगर मैं हाइड्रोजन ले लूं तो ये अल्डिहाइड बन जाएगा, और यहां मैं आर एल्काइल ले लूं तो ये कीटोन भी हो सकता है, यानी ये अल्डिहाइड या कीटोन है, लेकिन कैसा, विद अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन होता है जिससे, जैसे इस ग्रुपिंग के आसपास जो पहला ही कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, उससे अगला बीटा होगा यहाँ वाला, और आगे वो तो गामा, ऐसे इस तरफ भी अल्फा बीटा गामा ऐसा होगा। तो अल्फा कार्बन के ऊपर अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, कम से कम एक, अधिक हो तो और भी अच्छा, लेकिन कम से कम एक हाइड्रोजन होना जरूरी है अल्फा कार्बन, CO कार्बन ग्रुप के पड़ोस वाले कार्बन पे। चलिए अब रिएक्शन क्या होगा इसका, अगर मैं मान लो क्लोरीनेशन करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COOH, मतलब एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, देखो ये पूरा मॉलिक्यूल ऐसे ही पड़ा है, RCO भी ऐसा ही है, और यहाँ CH भी ऐसा ही है, R भी ऐसा ही, यहाँ से दो H थे ना, उनमें से एक H और Cl तो निकल जाएगा HCl, और एक Cl यहाँ से यहाँ आ जाएगा इस पे, तो मैं कहीं भी दिखा दूं ऊपर, ये आ गया Cl, अल्फा कार्बन के ऊपर Cl आ जाएगा, इसको बोलेंगे अल्फा हेलोजिनेशन प्रोडक्ट बनेगा, अल्फा क्लोरो, और जो कीटोन का नाम होगा वही, इस एल्डिहाइड कीटोन का जो नाम होगा यहाँ आएगा, उसके साथ शुरू में अल्फा हेलो लग जाएगा, अल्फा क्लोरो लग जाएगा नाम, तो अल्फा हेलोजिनेशन होता है इस पे, ये बात इसमें ध्यान देने की है, बस इसमें यही कहना चाह रहा था। तो हेलोजिनेशन और अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन मतलब बदल जाएगा, Cl आ जाएगा और H निकल जाएगा, ये देने की। अब 6th पार्ट में आ रहे हैं हम, हेलोजिनेशन के बाद अगला टाइप का रिएक्शन जो है वो मिसलेनियस रिएक्शन है। मिसलेनियस का मतलब जो इन ऊपर वाले कैटेगरी में नहीं आते, इनसे अलग है, मिसलेनियस रिएक्शंस। उसमें सबसे अच्छा एक रिएक्शन में ले रहा हूं, सबसे पहले कि इसी अल्डिहाइड को लेकर, और इनका मैं क्या करूंगा, अमोनिया रिएक्शन करूंगा। देखो 6 मॉलिक्यूल, पहला रिएक्शन देखिए, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड ले रहा हूं, कौन सा, HCHO, ये कौन सा एल्डिहाइड, पहला एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड लेना है हमने, पहला वाला एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, और ये रिएक्शन केवल फॉर्मल्डिहाइड दिखाता है, बाकी वाले एल्डिहाइड नहीं दिखाते, तो ये फॉर्मल्डिहाइड लेकर इसमें मैं अगर 4 अमोनिया रिएक्शन कर दूं तो एक प्रोडक्ट बनेगा बेटे, वो कैसा बनेगा उसको हम पूरा डिटेल में बताते हैं, एक स्ट्रक्चर बनेगा, उसका नाम यूट्रोट्रोपिन होगा। कैसे बनेगा, देखो दो तरह से बना सकते हैं हम, मैंने यहां पर 4N लिख दिए, ऐसे लिखता हूं, पहले तो 4N लिख दिए, इसका एक रिंग स्ट्रक्चर बना दूंगा पूरा मैं, यहां पर मैं यू और यू कर रहा हूं, यहां पर भी ऐसे, इसकी मीनिंग आपको बाद में समझाता हूं, और इसके बाद इन N के बीच में भी हम मिथाइल ग्रुप लगाएंगे, जैसे कि इसके और इसके बीच में ये मिथाइल ग्रुप है, यहां पर जहां मोड़ आ रहा है वहां कार्बन होगा, और इसके और इसके बीच में भी यू करके यहां से वहां जोड़ दो, यानी अगर ऐसा बनना काफी है वैसे तो, जो बच्चा ऐसा बनाना चाहता है इससे भी मतलब वही है, लेकिन जो पूरा जानना चाहते हैं, पूरा बनाना चाहते हैं, तो देखो इस मोड़ पे क्या होगा, कार्बन ही होगा, हर मोड़ पे कार्बन, और कार्बन के 2 ही बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, तो बाकी 2 H होंगे, CH2 होगा, हर जगह पे आप CH2 लिख सकते हो, ये लो CH2 यहां भी लिख दिया, और जहां पे भी मोड़ आ रहा था वहां CH2 लिख दिया। अब आप देखिए, गिन के देखिए कि CH2 कितने, 1 2 3 4 और ये 5 6 CH2 है, 6 इसमें CH2 है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं दिस, और ऐसे, या तो इसको लिखेंगे CH2 कितनी 6 बार है, लिख दो CH2 होल 6, और N कितनी बार है, 4 बार है, तो N4, ये स्ट्रक्चर लिख दिया इसका हमने, कौन पर देखो यही आएगा। और इसको हम एक तरह से और बना सकते हैं कि अगर मैं इसको ऐसे नहीं करना चाह रहा हूं, यू करता हूं, हेक्सागन रिंग बनाता हूं, उससे भी बन सकता है, चीज वही है, इसमें मैंने यहां पे 3 जगह N लगा दिए नाइट्रोजन, और यहां पे आपको पता है CH2 होगा, फिर से यहां पर भी CH2 होगा, और यहां पर भी CH2, और इनके बीच में यू करके सेंटर में एक N होगा, और उसके बाद यहां पे CH2 होगा, यहां पर भी एक CH2 और यहां पर भी एक CH2, N और N के बीच में CH2 लगा देंगे, N और N के बीच में 3 बार CH2, देखो N 4 है, 1 2 3 और एक बीच में 4, N4, और CH2 कितने, 3 तो बाहर और 3 ही अंदर, तो ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम है बेटे, देखने का ढंग है, इसमें पहले स्क्वायर बनाकर और ऐसे 4N लिख के फिर कर दो, या फिर हेक्सागन में 3N लिख के एक बीच में, ऐसा करके आप जैसे भी करिए, काउंट करके देखिए वही बनेगा। इसको बोलते हैं इस कंपाउंड को यूट्रोट्रोपिन, बीच में मैंने और लिख रखा है, और का मतलब यही है कि तीनों सेम है, आपको जो पसंद आए वो लिख सकते हैं। तो कई बार वैसे तो ये लिखने से भी काफी है, लेकिन कई बार स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है, तो इनमें से कोई एक ने कहना चाहिए। अब इससे आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज एक ही है, यूट्रोट्रोपिन नाम है इसका, इसमें अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3 डालता हूं तो क्या होगा, देखो इससे दिखा रहा हूं, उससे किसी भी एक से, इससे लेते हैं, इजी पड़ेगा। देखो इसमें हमने यू दिखा दिया, यहां पे N था, यहां भी N था, और यहां भी N था,
और यहाँ CH2 था, आप जानते हैं यहाँ भी CH2 था और यहाँ भी CH2। अब बाकी इसके अंदर जो थे ये जो तीन CH2N जो भी अंदर आ रहे टूट जाएंगे और बाहर की ओर आ जाएगा NO2, यहाँ पर भी NO2 और यहाँ पर भी NO2। ये मॉलिक्यूल ऐसा हो जाएगा। अगर हम इसमें कोई बेंजीन रिंग नहीं है, ऐसा है, ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, इसमें कार्बन और N की अल्टरनेट चेन है, तो इस प्रकार से आप बना देंगे और ये बन जाएगी बात। तो ये जो चीज बनी है इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहते हैं RDX, RDX कहते हैं इसको। इसका पूरा नाम है रिसर्च एंड D से डेवलपमेंट और X से एक्सप्लोजिव। वैसे तो एक्सप्लोजिव वर्ड ई से शुरू होता है लेकिन उन्होंने X लिख दिया है, एक्सप्लोजिव। ये पता ही नाम से कि इससे हम डायनामाइट मतलब बॉम्ब बनाते हैं, तो ये है RDX। आर्मी में जो डायनामाइट बनाए जाते हैं उससे बनाए जाते हैं, बॉम्ब जो होते हैं, माइंस, शेल्स, ये सब बनाए जाते हैं इससे। तो ये आपका रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं सेकंड रिएक्शन एक और पढ़ता हूँ मिसलेनियस के अंदर, अगला नाम लेते हैं। ये तो हो गया बेटा पूरा, एक सिंपल सा रिएक्शन है कि फिर से मैंने देखो एल्डिहाइड या कीटोन लिया, RrCO। ये एल्डिहाइड भी हो सकता है या कीटोन भी हो सकता है। इसका अगर रिएक्शन में PCl5 से करता हूँ, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो क्या होगा, POCl3 निकल जाएगा। P और ये O और इस 5 Cl में से 3 Cl निकल जाएंगे, POCl3 निकल गया बेटे। अब बचा क्या, 2 Cl बचे हैं, वो यहाँ पे आके इस RrC में ऐड हो जाएंगे। RrC में 2 C कैसे होंगे, इस तरह से 2 Cl, ये 5 में से 2 Cl आ जाएंगे, यानी कि दोनों Cl एक ही कार्बन के ऊपर है। बाकी तो कार्बन चेन है, इस R और R पे डिपेंड करेगा कितनी लंबी कार्बन, R का मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, जो मर्जी कार्बन चेन लंबी होती रहेगी। और इस कार्बन चेन में कहीं ना कहीं बीच में सेम कार्बन पे 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं। जब सेम कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, जेम डाइहाइड्स। जेम का मतलब जोड़ा, एक ही कार्बन पे 2 Cl हैं, जेम डाइहाइड्स। डाइक्लोराइड भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें Cl ही आएगा, PCl5 से Cl ही आ सकता है, तो डाइक्लोराइड, जेम डाइक्लोराइड्स बनते हैं। क्लोराइड्स S क्यों लगाया, क्योंकि ये R कई तरह के ले सकते हैं, कई तरह के कंपाउंड बनेंगे, उन सब में ये 2 Cl एक कार्बन पे आएंगे, उन सभी का नाम जेम डाइक्लोराइड्स जनरल नेम हो जाएगा। ये है बात। अब हम इसका IUPAC नेम लिख रहे हैं, ये लिखा हमने कॉमन नेम, IUPAC नेम अलग से बनता है नंबरिंग लेकर। चलिए अब छोड़िए इसको। ये रिएक्शन आपका हो गया PCl5 से, ये मिसलेनियस रिएक्शन था। ऐसी एक रिएक्शन और भी है कि अगर मैं थर्ड पार्ट में यही करता हूं कि बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन, ये क्या चीज है, बेंजोइन कंडेंसेशन में एरोमेटिक एल्डिहाइड लूंगा लेकिन कीटोन नहीं। देखिए ये रिंग लिया है मैंने एरोमेटिक, इसके ऊपर CHO लिख दिया एल्डिहाइड, और ऐसे 2 मॉलिक्यूल लेकर चल रहा हूं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड। आप देख सकते हैं यहाँ बेंजल्डिहाइड। अब इसमें मैं एल्कोहलिक केसियन डालूंगा, एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड, और हीट कर रहा हूं। ऐसा करने से क्या होगा, देखो इस रिंग को मैं थोड़ा सा यूं गिरा दूंगा, और जो इसके ऊपर CHO था उसको मैंने ऐसे लिखा C डबल बॉन्ड O और यहाँ H होता है, ये CHO लिख दिया बेटे, एल्डिहाइड लगा दिया, ऐसे गिरा दिया। और दूसरा मॉलिक्यूल एक और लिया, उसको मैंने इस तरफ गिरा दिया, देखो ये दूसरा, उसमें भी CHO था, CHO ऐसे था भाई। लेकिन हुआ क्या, इसका एक हाइड्रोजन यहां से छोड़कर इस CHO को, अच्छा रुको, इस CHO का H तो मैं इसके साथ लिख दूंगा जोड़कर, यहां पर यहीं पर H लिख देते हैं, अलग से ना लिखा, पहले तो वहां लिख दिया इसके साथ। अब क्या होगा, ये H अपना साथ छोड़ के वहां जाएगा और ये बॉन्ड टूटेगा, ये वाला, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा ऐसे। ये डबल बॉन्ड जब खुलेगा तो यहां और इस O पे खुलेगा, यहाँ पे खुलेगा इस तरफ, और ये वाला H वहां, एक बेंजल्डिहाइड का हाइड्रोजन दूसरे बेंजल्डिहाइड की O पे ट्रांसफर हो रहा है, यहां से H हटाओ और वहां भेज दो, ये जुड़ गया जाकर O पे, OH बन गया। और इनको ये बॉन्ड जो फ्री हुए हैं दोनों के, ये जोड़ डाले हमने ऐसे, यानी एक बेंजल्डिहाइड का हाइड्रोजन दूसरे के O पर चल जाएगा, दूसरे के एल्डिहाइड ग्रुप के, एक के एल्डिहाइड का हाइड्रोजन दूसरे के एल्डिहाइड ग्रुप के O पे चल जाएगा और बॉन्ड खुलकर जुड़ जाएंगे। इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं बेंजोइन, बेंजोइन। तो ये है आपका बेंजोइन कंडेंसेशन, ये आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, 3 हो गए, और भी कुछ रिएक्शन इसके अंदर आ सकते हैं, जैसे कि शिफ्ट रिएजेंट से मैं करूंगा, उसके बाद एक और भी 2-3 बातें अभी और रहती हैं, तो इनको मैं एक बार कर लूं। यहां से मिटाते हैं, ये 6 पार्ट के रिएक्शन चल रहे हैं मिसलेनियस वाले। तो मिसलेनियस 6 पार्ट थे मिसलेनियस, और उसके अंदर ही हम ये 4th रिएक्शन एक और लेते हैं ऐसा ही मिसलेनियस के अंदर। जैसे एक नया नाम लेता हूं, बहुत सिंपल सा है, शिफ्ट रिएजेंट। ये क्या चीज है, इसकी बात करते हैं और इसका एक सिंपल सा रिएक्शन दिखाते हैं। अगर आप शिफ्ट रिएजेंट लेंगे, SCHIFFS, शिफ्ट रिएजेंट, तो इसका भी एक, फिर से वही बात है कि इसका एक अपने आप में बहुत लंबा चौड़ा कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है जो कि सिलेबस से इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए मैं इसको यहां पर पहले टच नहीं करूंगा, अलग से एक वीडियो में सपोज डाल दूंगा एक साथ, जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं वो सब एक साथ वहां एक्सप्लेन कर दूंगा एक वीडियो में। फिलहाल अभी समझिए शिफ्ट रिएजेंट जो होता है ना बेटे, इसमें अगर मैं एल्डिहाइड डालता हूं, एल्डिहाइड के ही रिएक्शन है ये, अगर मैं इसमें एल्डिहाइड डालता हूं, सिर्फ एल्डिहाइड डलेगा, तो क्या होगा, इसमें अगर मैं एल्डिहाइड लेता हूं, इसमें कीटोन नहीं ले सकते, ये रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड का है। और कैसा एल्डिहाइड,
ये ALD का मतलब एल्डिहाइड है मेरा, और इसमें कैसा है, एलिफेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड यानी RCHO। इसमें एरोमेटिक नहीं हो सकता है और कीटोन भी नहीं हो सकता है, सिर्फ एलिफेटिक मतलब कार्बन चेन वाला एल्डिहाइड, रिंग वाला नहीं। चलो इसको हम चलते हैं आगे। तो एरोमेटिक रिंग नहीं हो सकता। अब इसमें क्या होगा कि इसमें सिंपल लिखना है कि पिंक कलर हो जाएगा इसका, ये जो है ना शिफ्ट रीजन के कलर को पिंक कलर में चेंज कर देगा, पिंक कलर आ जाता है, बस ये लिखना है इसके अंदर फिलहाल। अब ये क्यों आता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इस पिंक कलर के कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये दिस इज नॉन ऑफ द बिजनेस इन द करंट सिलेबस। ये इतना ही बताया गया बुक्स के अंदर, डिटेल हम अलग से बताते हैं अलग वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे बताने का मतलब है कि उसी में खूब सारा टाइम लगेगा। अगर मैं मान लीजिए फेरिंग सोल्यूशन की डिटेल बताता, टॉलेंस की और सबकी बताता, बेनेडिक्ट की और इसकी भी, तो ये फिर बहुत दूर चल जाता है, आगे रिएक्शन कंप्लीट नहीं होते, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है खत्म ही नहीं होगा, इसलिए हम पहले से ही रिएक्शन खत्म करके एक बार फिर उन बातों के ऊपर आ जाएंगे। चलिए, तो ये है शिफ्ट रीजन का टेस्ट हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ता हूं, ये इसको हम पिंक कलर कहते हैं या फिर कई बार बुक्स इसको मेंजेटा कलर भी कहती है, मेंजेटा कलर, पिंक और मेंजेटा कलर आता है। ऐसी मैं एक रिएक्शन और ले रहा हूं। अब की बार मैं शिफ्ट बेस को बनाऊंगा, वो कैसे बनेगा देखो। अपन ने ये ले लिया RCHO, RCH डबल बॉन्ड हो, ऐसे लिख सकते हैं एल्डिहाइड को, ये एल्डिहाइड का रिएक्शन है। और इसमें मैंने एक कंपाउंड लिया, वही NH2 के साथ में R, NH2 आपको याद होगा, NH2 साथ एक Z था, Z का मतलब मैं R ले लूं, R का मतलब एल्काइल ग्रुप, ये R और ये R अलग भी हो सकते हैं, तो ये अमाइन तो है, RNH2 क्या होता है, अमाइन होता है, प्राइमरी अमाइन, तो मैं यहाँ पे प्राइमरी 1 डिग्री अमाइन ले रहा हूं। अब रिएक्शन क्या होगा, इसमें से H2 निकाल देना बीच से, तो जैसा रिएक्शन पहले भी किया था ऐसा, RCH डबल बॉन्ड O चला गया और यहां से 2 H चले गए, तो NR आ जाएगा। अगर कभी ऐसा होगी कार्बन चेन में डबल बॉन्ड NR आता हो, यहाँ पे भी एल्काइल पार्ट हो, तो C डबल बॉन्ड N और यहाँ एल्काइल पार्ट, तो इसको हम एक नाम देते हैं क्या, शिफ्ट बेस। देखो ये नाम मिलते जुलते हैं, शिफ्ट रिएजेंट और शिफ्ट बेस, लेकिन नहीं, दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। शिफ्ट रिएजेंट तो है रोज एंड लिन हाइड्रोक्लोराइड, एक अलग कंपाउंड है, लेकिन शिफ्ट बेस जो है वो टोटली, ये देखो क्या चीज है, ये अलग ही है। इसका तो छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपके सामने, लेकिन ये जो शिफ्ट रिएजेंट है इसका एक लंबा छोटा स्ट्रक्चर है, दोनों अलग है याद रखना। तो इसको हम यहाँ कह चुके कि शिफ्ट बेस बनता है, इससे एल्डिहाइड और अमाइन मिलता है तो शिफ्ट बेस बनता है। इसको भी हम छोड़ देंगे, लेकिन इसमें खास बात है कि 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, तभी तो H2 निकलेगा ना बेटे। अगर यहाँ पर 2 R होते, 1 हाइड्रोजन होता तो ऐसा नहीं होता, तो इसमें प्राइमरी अमाइन से रिएक्शन होगा। अब और कोई नया नाम लेते हैं, ये तो बात हो गई, ये थोड़ा एसिडिक मीडियम में करेंगे हम, इसके बाद एक और है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, लेकिन ये इसको मैं एक्सप्रेस लिख रहा हूं, मतलब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है। अब मैं एक और रिएक्शन ले रहा हूं, छठा, जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम, सॉरी ये 6 था तो यहाँ 7th ले लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको ज्यादा अच्छा है कि रिंग सब्स्टिट्यूशन कहना चाहिए, क्योंकि एरोमेटिक वाले दिखाएंगे, इसमें सब एरोमेटिक आने वाले हैं। तो आइए एक बार इस लाइन से कर लेते हैं कि एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब मैं बेंजीन वाला CHO ले रहा हूं, रिंग CHO। तो यहां से स्टार्ट करता हूं, एक ही बार लिख लेता हूं, रिंग के ऊपर CHO है, यानी बेंजल डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, तो एक बार लिख दें एरोमेटिक एल्डिहाइड है, और कीटोन नहीं हो सकता यहां पर, और वो इसका नाम है बेंजल डिहाइड, और आप जानते हैं बेंजल डिहाइड एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है। आज मैं 2-3 रिएक्शन करूंगा, इसी से 2-3 कर देंगे, आप देखना कैसे हो, क्या कर रहे हैं। मान लो एक बार तो मैं करूंगा सल्फ्यूरिक एसिड से, ऐसे 2-3 वो बाद में आएंगे सल्फ्यूरिक एसिड की, पर पहले एक क्लोरीन से कर देते हैं, ब्रोमीन से करते हैं, ऐसे 1-2 करेंगे। और पहले आप क्लोरीन से करोगे, क्लोरीन और कोमा लिख रहा हूं आइस कोल्ड। आइस कोल्ड का मतलब बहुत ठंडा टेम्परेचर है, 0 डिग्री से कम है, या 0 डिग्री भी कह सकते हो, 0 या उससे कम होना चाहिए, आइस कोल्ड होना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस रिंग के ऊपर जो CHO है ना बेटे, एल्डिहाइड ग्रुप था, उसमें आ जाएगा COCl। ये कौन सा ग्रुप है, एसिड हैलाइड ग्रुप, तो एल्डिहाइड ग्रुप से बन जाएगा एसिड हैलाइड ग्रुप क्लोरीन से। इसी तरह से लेकिन अगर हम ब्रोमीन से करते हैं, और ब्रोमीन में भी वही लिख रहा हूं, आइस कोल्ड लिख सकता हूं, या फिर मैं 0 डिग्री से लिख सकता हूं। तो देखिए इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं, 0 डिग्री सी यानी आइस कोल्ड, लेकिन थोड़ा सा प्रोडक्ट डिफरेंट बनेगा। वो प्रोडक्ट कैसे कर रहा हूं मैं, इसको मुझे अलग से दिखाना पड़ेगा, तो मैं वहां ले जाता हूं। रिंग के ऊपर यहां पे मैं CHO नहीं, थोड़ा सा लंबा करता हूं, हल्का सा COCH3, CO तो था और यहां CH3 कर दिया। ये तो एल्डिहाइड था और ये क्या है, कीटोन। CO के इस तरफ भी कार्बन चेन है, इस तरफ भी है, तो ये कीटोन। लेकिन कीटोन कैसा है, ये एक तरफ एराइल है और एक तरफ एल्काइल है, तो अरा एल्काइल, अरा मतलब एरोमेटिक एक तरफ, और एक तरफ अल्काइल, अरा अल्काइल कीटोन, यानी कीटोन ग्रुप ये बीच में दिख रहा है आपको, इसके एक तरफ एल्काइल चेन है ये वाली, और एक तरफ एराइल। अगर ऐसा हो तो इसका अगर हम ब्रोमिनेशन करते हैं 0 डिग्री सी, तो क्या होगा, इसमें ये जो CO का पड़ोसी कार्बन है ये चेन में, इसको अल्फा कार्बन कहेंगे, आगे और भी हो सकते हैं, लेकिन अल्फा कार्बन के ऊपर रिएक्शन होने वाला है, उसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन भी है। तो अगर मैं अब यहां ब्रोमीन लिखता हूं और 0 डिग्री सी मतलब आइस कोल्ड कंडीशन ले रहा हूं,
तो अब की बार क्या हुआ, कीटोन है, इसमें सी डबल बॉन्ड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वैसे ही रहेगा। लेकिन ये जो CH3 है, इस CH3 में CH2 एक H चला गया, H और Br निकल गया, और एक ब्रोमीन यहां आ जाएगा इसके ऊपर, यहाँ पे ब्रोमीन आ गया, किसमें, अल्फा कार्बन के ऊपर ब्रोमिनेशन, अल्फा ब्रोमिनेशन हो गया। मतलब ये इसमें कहना चाह रहा है कि अल्फा कार्बन पे ब्रोमिनेशन होगा। एक और रिएक्शन ऐसा ही होता है, तो देखते हैं हम कि ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 करते हैं। चलिए अब मैं ये बाकी की रिएक्शन इससे कर रहा हूं, अल्डिहाइड से, बेंजल्डिहाइड से। ये देखिए, अगर मैं क्या कह रहा था इसमें, ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, तो लिख रहा हूं प्लस ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या FeCl3 लुईस एसिड, कोई सा भी ले सकते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 एनहाइड्रस FeCl3 लुईस एसिड ले रहे हैं हम कैटलिस्ट। तो क्या होगा, ये ब्रोमीन जो होगा ना, इसके रिंग के ऊपर आ जाएगा, जुड़ जाएगा। तो कैसे होगा, देखिए, रिंग के ऊपर कौन बैठा है, CHO ग्रुप। CHO ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो मेटा डाइटिंग होता है, जानते हैं। तो मेटा पोजीशन पे यहां पर ब्रोमिनेशन करेगा, ये ब्रोमीन, यहां का H, यहां जो H होता है, H और Br निकल जाएगा, HBr, और ये एक ब्रोमीन मेटा पोजीशन पे आएगा, तो मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, ऐसे इसको कह सकते हैं, ये बनेगा। इसी तरह से एक रिएक्शन और देखिए इसी के साथ में, ये तो हो गया ब्रोमिनेशन। अब हम वही कर रहे हैं कि जो मैं पहले कह रहा था, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। तो देखिए, प्लस अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से नाइट्रेशन करता हूं, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से करता हूं, तो होना क्या दोनों केस में, फिर से वही, ऊपर अल्डेहाइड ग्रुप है, वो कैसा है बेटे, मेटा डाइटिंग ग्रुप, तो मेटा पोजीशन पे आकर ये नाइट्रेशन हो जाएगा, NO2 आ जाएगा, और इसमें फिर से वही, यहाँ पे ऊपर CHO ग्रुप अल्डेहाइड ग्रुप है, वो मेटा डाइटिंग है, तो मेटा पोजीशन पे इससे आपका SO3H ग्रुप, सल्फोनिक एसिड ग्रुप आ जाएगा, ये बनेगा बेटे। तो ये है सारी बातें, मेटा ब्रोमो, मेटा नाइट्रो, मेटा सल्फो, मेटा सल्फो, तो ये सब आ जाएगा। और बाकी हम बेंजल्डिहाइड है, ये मेटा प्रोडक्ट बनेंगे बेटे। और इसमें इसको क्यों है, इसका कारण क्या है, ये बन रहे हैं मेटा प्रोडक्ट्स, ऐसा लिख दो सीधा ही। इस सब का कारण क्या है कि CHO ग्रुप जो होता है ना, वो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन निकालने वाला, विड्रॉइंग, रिंग से इलेक्ट्रॉन निकालता है, -R इफेक्ट दिखा के, विड्रॉइंग ग्रुप। और ऐसे ग्रुप जो होते हैं वो हम जानते हैं कि वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, आने वाले ग्रुप को मेटा पे भेजते हैं। आ कौन रहा है, इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है। इलेक्ट्रोफाइल कहां से आया, इसमें OH- और NO2+ था, NO2+ इलेक्ट्रोफाइल है, इसमें OH- और SO3H इलेक्ट्रोफाइल था, और इसमें Br2 में Br- और Br+, तो Br+ इलेक्ट्रोफाइल था, और इलेक्ट्रोफाइल आकर मेटा पे जुड़ेगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना CHO, ये CHO आने वाले इसको इलेक्ट्रोफाइल्स को, यानी ब्रोमीन को, NO2 को और SO3H को मेटा पे भेज देगा। ये सारी इसकी डिटेल्स हैं। अब मैं इसको मिटा दूंगा, शायद इसके आगे एक आध रिएक्शन कोई और हो इसमें, इस कैटेगरी में सब्स्टिट्यूशन में आई थिंक इतने हो चुके हैं। तो इसके बाद हम आगे चलेंगे। ये तो हो गया आपका सारा सारा सब्स्टिट्यूशन। क्या इसके आगे मैं स्टार्ट करूं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, आई थिंक मुझे यहाँ रोक देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद फिर से काफी रिएक्शन है इसमें। तो अब हम क्या किया, आज हम तीसरे दिन कर रहे हैं ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डेहाइड कीटोन। ये पार्ट 3 कर रहे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 आपको भेज चुका हूं, पार्ट 3 में हमने कुछ और रिएक्शन कर डाले, ऐसे ही पार्ट 4 में भी इतने रिएक्शन आएंगे और खत्म हो जाएगा। तो 4 पार्ट्स में इसको बांट के मैं 4 वीडियोस में भेज रहा हूँ, कहीं बहुत बोर ना हो जाए बच्चा एक ही में। और फिर वही बात है कि वीडियो अपलोड में नहीं होता है, तो एक लिमिटेड टाइम पे इसको हम क्लोज कर रहे हैं। और पार्ट 4 में हम केमिकल प्रॉपर्टीज फिर से लेंगे अल्डेहाइड कीटोन, और उसे खत्म कर देंगे इस पार्ट को। चलिए अब मैं इस वीडियो को यहाँ रुकता हूँ। ऑल द बेस्ट, स्टडी कीजिए और क्वेश्चन देखिए।